आज सारे के सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लुक एट कैम्स, लुक एट CDSL, लुक एट BSE, लुक एट MCX। ये 4 पिलर्स जो हैं वो इस बास्केट के जरिए एक एक करके रखिएगा। कैम्स प्रकाश सर की कॉल थी और प्रकाश सर आपने बड़े अच्छी जगह इसको लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में पिक किया था। नाउ इट्स 3801 सर। क्या ये अपने आप को 4000 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि 4000 पे इसका 200 EMA परसिस्ट करता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वहाँ तक जा रहा है, वही एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। स्टॉप होना चाहिए 3700 का, उसको वक़्त देना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 3802, मतलब ₹200 यहाँ से अब भी तेज़ी है कैम्स में। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, वहाँ तक जाना चाहिए कैम्स। ओके, चलिए धर्मेश कांत ऐड हुए हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले आपका व्यू बजाज फाइनेंस पर, क्या आज के इस रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं? 3.5% ऊपर अभी स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, रिएक्शन तो पॉजिटिव है और कंटिन्यूटी ज़रूरत था। यहाँ पे लोग को थोड़ी सी अटकलें लग रही थी कि कंटिन्यूटी नहीं रहा तो बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, एक जो पिछले 4-6 महीने में एक समस्या आई थी कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग लेकर के कंसर्न्स आ रहे थे और एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आने की बात हो रही थी। बजाज फाइनेंस के नंबर्स में तो ऐसा कहीं नहीं दिखा और अभी जो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आए उसमें ये भी दिखा है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग वापस से इम्प्रूव होते हुआ रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है वहाँ पे, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये 3-4 फैक्टर सारे साथ आई मीन पॉजिटिव पड़े हैं बजाज फाइनेंस के लिए, इसलिए स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि NBFC स्पेस में कुछ कंपनियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है वैल्यूएशन के हिसाब से, उसमें बजाज फाइनेंस भी वन ऑफ देम है। तो अगर आप होल्डर हैं और एज अ ट्रेड ले रहे हैं तो कंटिन्यू करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चरली आप इसमें होल्ड करके बैठे हुए, निवेश करके बैठे हुए पोर्टफोलियो के लिहाज से, तो बने रहे। फ्रेश एडिशन करने की अभी मैं सलाह नहीं दूंगा। एक बार नंबर देख लेते हैं Q4 का, उसके बाद फिर वो असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस 9000 को स्ट्राइक करता हुआ और अभी तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है IT में। लुक एट निफ्टी आईटी अब ऑलमोस्ट कल के ओपनिंग पॉइंट को स्ट्राइक करता हुआ। एक समय निफ्टी आईटी अभी इस गुफ्तगू के दौरान 35,686 पे था। नाउ इट्स 36,400। अनुज, क्या गजब! अगर आप देखें आज निफ्टी को लपका है बिल्कुल, निफ्टी आईटी को। हाँ एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं से रिकवरी मार्केट को मिल ही रही है वीरू। और मैं एक बात लेकिन अभी भी कह रहा हूँ, ये टफ है ट्रेड करना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कल निफ्टी आईटी में लॉन्ग बना लिए थे, है ना, आज सुबह एक बार के लिए आप 800 पॉइंट नीचे खुल गए, आप क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते, उसमें लगा ही होता स्टॉप लॉस। तो इसके लिए ये एक सेक्टर है, इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अवॉइड करें अभी के लिए पोजिशनली। इंट्राडे भले ही आपको मौके मिलते रहें, लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहेगा। मिड कैप इंडेक्स देखिए वीरू, 550 पॉइंट ऊपर हो गया, करीब करीब 1% की रैली आपको दिखाई देगी। तो ये क्लियरली एक आज का मेरे को लग रहा है कि सबसे शानदार जो ट्रेंड है वो मिड कैप में है। बिल्कुल, और निफ्टी आईटी का थोड़ा सहारा मिलता हुआ मिड कैप्स में रिकवरी। एक कॉल लेके आई है, बहुत दिनों बाद किसी कॉल पे अगर आप देखें बात करने का मन कर रहा है। एक बार रखिएगा आप, पिडिलाइट की 2800 की कॉल है। किससे पूछूं ये सवाल? शिल्पा जी आप बताइएगा। पिडिलाइट में मेरे ख्याल से मैम नवंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का एक बाइसेक्ट है और वो खूबसूरत लग भी रहा है। आई थिंक 2845 पे ट्रेड कर रही है। इस कॉल का प्रीमियम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पर। हाँ, 2845 पे। क्या व्यू है इस कॉल पे आपका? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो ये बनता ही है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। स्टॉप लॉस 20 का है, बहुत ही रीज़नेबली आस्किंग प्राइस है ये। यहाँ से मुझे लगता है व्यू सही जाता है तो 55 इसके पहले टारगेट आने चाहिए और अगर पिडिलाइट का मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो आपको ये 1-2 दिन में 70 तक भी मूव करते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय पिडिलाइट। एक और स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है वो है फिनिक्स मिल्स, 3-3.25% ऊपर। फ्राइडे है, फिनिक्स मिल्स में हमारे भी फुटफॉल बढ़ जाते हैं वैसे यहाँ पर। गावा सर, फिनिक्स मिल्स चार्ट देखिए जरा एक बार। बढ़िया, बिल्कुल। एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, बहुत अच्छा बेस करने के बाद। वो करीब 1650 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 1684। मेरे ख्याल से इसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1800 होना चाहिए। ऑन द वे प्रॉफिट बुकिंग टारगेट्स है 1750 फिर 1800। अप मूव ऑन है फिनिक्स में। बहुत बढ़िया बाल बना है ऑन अ वीकली फ्रंट पर। मुझे अनुज पता है याद आती है प्रकाश सर के बैठने का स्टाइल। जब एक बार हमने टोक दिया था ऑन एयर, अदरवाइज क्या कहते थे
कि फ्राइडे का दिन है, बहुत बढ़िया बार बना है इसमें, मतलब कैंडल को भी वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया बार बना है। फिर वो आशीष ने एक बार टोक दिया, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया, वरना हमेशा बहुत बढ़िया बार बना है इसमें और बहुत बढ़िया बार बना है। फिर लोग कंफ्यूज होने लगे तो प्रकाश ने बंद कर दिया। खैर, अब निफ्टी डे हाई पर और निफ्टी अब इस 32 अंकों के मूव के साथ अब इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे पोस्ट 12 फरवरी के बाद हम पहली बार इस लेवल पे आए हैं और अच्छा मोमेंटम। निफ्टी आईटी किसी भी समय मेरे ख्याल से ग्रीन में तब्दील होने का मौका शायद उठा ले, क्योंकि अब मात्र 200 अंक नीचे रह गया है और बहुत सारे स्टॉक्स थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार रखिएगा आप, मारुति आज मेरे स्क्रीन पे बहुत बार अपीयर हुआ है। मारुति लेके आइए, मारुति में क्या हो रहा है, एक बार मारुति को रखेंगे स्क्रीन पे। यस, 11,867। अब ये अपना एक कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट करता हुआ। प्रशांत, आपका टेक क्या है? ओके, ये है प्राइस इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मारुति का। आपका टेक इस पर? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कि जो 200 दिनों के एवरेज और 20 दिनों के एवरेज दोनों के ही करीब आया है, तो एक क्रूशल जोन पे और करीबन 11,850 860 थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस छोटा रख के 1% की रिस्क करीबन 11,780 के आसपास स्टॉप लॉस रख के ऑलमोस्ट 0.5% रिस्क लॉन्ग जा सकते हैं। ये अगर सस्टेन करे तो आपको कम से कम 12,000 से लेके 12,100 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, बट डाउनसाइड रिस्क पे फोकस ज्यादा करेंगे मोर देन द टारगेट्स, क्योंकि हम एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के कगार पे बिल्कुल खड़े हैं। मारुति सुजुकी 11,863, आई मीन 131 रुपये ऊपर अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। अनुज, फाइनली बाजार ने थोड़ा सा एतबार जिसे कहते हैं ना, कन्विक्शन ऑटो पे भी जाहिर करना शुरू कर दिया। रोज बरोज एक नई पॉकेट चाहिए, कल लॉन्ग एडिशन था। अब थोड़ा आप देखिए एमएनएम में भी, मारुति में भी, टाटा मोटर्स में भी थोड़ी बाइंग इमर्ज होती हुई है ना। बहुत ज़बरदस्त बाइंग आ रही है। टीवीएस मोटर देखिए आप किस तरीके से बाइंग आ रही है। कल आपने बात की थी बजाज ऑटो की, वो भी मेरी शॉर्ट लिस्ट में आया था स्पॉटलाइट की, क्योंकि वो उसमें भी कल ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई थी। देखिए मार्केट को अब नए नए सेक्टर मिलते रहेंगे वीरू, और अब ये क्या है ना, अब ये मार्केट अगेन रोज़ ऐसा हो रहा है, आपको रोज़ एक सुबह डिप दे रहा है, उसमें अगर आपने किसी तरीके से हिम्मत करके बाय कर लिया तो उसके बाद फिर वो आपको उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिख रहा है मार्केट। ये देखिए आज भी निफ्टी का चार्ट देखिए आप, एक डिप दी इसने आपको और वहाँ से 100 पॉइंट से ऊपर की रैली आ चुकी है। अब निफ्टी आईटी में रिकवरी देखिए आप, मिड कैप, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करिए। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है अभी भी बहुत ट्रेंड, कितने पीटे थे मिड कैप स्मॉल कैप, किस लेवल पे पीटे थे मिड कैप स्मॉल कैप, आई थिंक अभी भी यहाँ पर काफ़ी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी स्टॉक्स में फेवर में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डीएलएफ या बीएसई देख लीजिए। बीएसई कहाँ से पिछले हफ्ते 3900 था, जब 3900 पे 3950 पे था जब हमने बात की थी इसकी, स्पॉटिंग की थी इसकी, इस पे बात भी हुई थी। 2-3 बार मैंने घावा सर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इसको, तो मैंने किसी और से पूछा था, तब 3940 3950 पे हमने प्रीएम्प्ट करा था इस मूव को। देखिए किस तरीके का मूव आ गया 700 रुपये का। ऐसे आपको कई स्टॉक्स मिल जाएंगे रियल एस्टेट में। साइंट, आई थिंक साइंट कल पिक किया गया था चैनल पर, साइंट देखिए किस तरीके, ऐसे आपको मतलब बहुत ज़बरदस्त पिक्स मिलेंगे। रियल एस्टेट देखिए आप, रियल एस्टेट, ऑटोज, एनबीएफसीज, आई थिंक एक बुफे लगा हुआ है इस समय मार्केट में। जी हाँ, बुफे लगा हुआ है इस वक्त बाजार में और अच्छा मूव आता हुआ। और निफ्टी एज ए डे हाई। अच्छा, वो पिडिलाइट की कॉल लेके आइएगा, कितने पे ली थी वो? 28 पे 38 हो गई, तो पिडिलाइट में मूव अच्छा आया। वो 2800 की कॉल हमने शायद मार्क की थी, अभी मैंने नोट करके रखा था। गजब का मूव आ रहा है इसमें और ये 2813 हो गया। इस वक्त जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ रिलायंस पे, ज़रा रिलायंस रखिएगा, क्योंकि अब वो जो रिक्वायर्ड फोर्स थी वो आज उन्हीं दो चीज़ों ने जनरेट करी, एक रिलायंस और आईटी ने। रिलायंस इट्स नाउ फर्मली अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस, कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या आपके पास रिलायंस में? देखिए पैटर्न तो नो डाउट काफी पॉजिटिव है। कल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। नेक्स्ट टारगेट 1310 के आसपास का हो सकता है, तो अगर एक ऑप्शन लेना होगा तो 1280 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 9 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। केवल 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलिए, 20 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे शिल्पा जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद हम चलेंगे प्रशांत जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए,
आशीष बहती के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए और धर्मेश कांत जी के पास चलेंगे एक सॉरी चार्ट का चमत्कार, उसके बाद मिड कैप फंडा। ये चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए 940 हो चुका है, तो शुरुआत कर लेते हैं। चलिए शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनुजी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे एमएफएसएल पे रहेगा। सेक्टर पूरा स्ट्रेंथ में है और एमएफएसएल मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छे ब्रेकआउट पे है। 1120 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से पूरा 1200 तक का आपको एक जगह आपको खुला मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो 1140 का कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज का आप ले सकते हैं, जो 14 रुपए 50 पैसे में अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखिए। पहला टारगेट 19 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 24 से लेके 28 के नेक्स्ट टारगेट आएंगे। ओके, अब चलते हैं प्रशांत जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए। प्रशांत जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज जी, यहाँ अगर हम लोधा मैक्रोटेक को देखें तो ये राइजिंग वॉल्यूम के साथ रेंज के ऊपरी लेवल पे आया है और जो कल सेलिंग आई थी उसको ऑलमोस्ट ये रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। 1215 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1198, 1200 के जस्ट नीचे। यहाँ से जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 1260, 1260 का होगा। ओके, मैक्रोटेक डेवलपर्स 1213 पे आपकी ये बाय कॉल अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। आप चलते हैं आशीष बैती जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। आशीष जी क्या पिक करते हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफ़ी शानदार मूव बने, कल एक पॉज डे था और आज वापस एक फ्रेश मूव यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है। खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3970 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 4100 एंड 4150 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, HDFC AMC 4026 पे आपका बाय कॉल। वाकई पिछले 3-4 दिन में इस स्टॉक ने गजब का थ्रस्ट जनरेट किया है। धर्मेश जी के पास चलते हैं अब आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। धर्मेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू। मिड कैप फंडा में प्राइवेट सेक्टर बैंक से रहेगा। फेडरल बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए ये बैंक काफ़ी रेजिलिएंट रहा था और कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहा है। मुझे लगता है कि Q4 इसका आखिरी ऐसा क्वार्टर होगा जहां पर एडवांसेस ग्रोथ और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर थोड़ी सी आपको प्रेशर दिखेगी। बट आने वाले 2 साल में हम लोग का मानना है कि 19 से 20% के आसपास का इसका एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ भी दिखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आपका निम्स थोड़े स्टेबल रहेंगे, थोड़ा कंप्रेशन रहेगा बिकॉज फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हम लोग जा रहे हैं। बट ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो 12 से 13% के आसपास रहेगी। आरओई इसका इंप्रूव होते हुए नजर आएगा, आरओए स्टेबल रहेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता लग रहा है। 1.25 टाइम्स प्राइस टू बुक के अगर इसको प्राइसिंग दें 1-2 साल के लिहाज से, तो अराउंड इसका जो प्राइस टारगेट निकल के आता है 222 रुपये का निकल के आता है। तो एक पोजिशनल कॉल है, इन्वेस्टमेंट कॉल है। 1 साल के नजरिए से एनी डिक्लाइंस में इसको बाई करने की सलाह रहेगी और 2 से 20-22 का टारगेट काफ़ी इजीली अचीवेबल आता हुआ लगता है।